आज के व्याख्यान में हम वायलिन के बारे में बात करेंगे और वायलिन का सचित्र वर्णन भी देखेंगे। वायलिन, जिसको बेला भी कहते हैं, ये विश्व के सबसे लोकप्रिय वाद्य में से एक है और जिसका प्रयोग प्रारंभिक रूप से तो पाश्चात्य संगीत में किया गया, लेकिन आज के समय में हिंदुस्तानी संगीत में भी इसका खूब प्रयोग किया जा रहा है। मूलतः यह पाश्चात्य वाद्य है और तार वाले वाद्य यंत्र ये इसकी श्रेणी में आता है। तार वाद्य की भी दो श्रेणी होती है, एक आघात के द्वारा और एक गज के द्वारा या बो के द्वारा घर्षण करके। तो ये जो कैटेगरी है वो बो वाली कैटेगरी में आता है, जिससे तार को घर्षण करके बजाते हैं। तार वाले वाद्य यंत्रों जैसे सारंगी, सितार, इसमें वायलिन जो है सबसे छोटा है, परंतु ऊंचे तारत्व या पिच ऊंचे तारत्व वाला ये वाद्य यंत्र है। आइए अब इसके अंगों के बारे में जानकारी प्राप्त करें। सामने स्क्रीन पर आपको वायलिन का चित्र दिख रहा है और उसके विभिन्न अंग भी आपके सामने दिख रहे हैं। सबसे ऊपर से मैं शुरू करता हूँ। ऊपर देखिए, घुमावदार लकड़ी होती है, इस हिस्से को कहते हैं स्क्रॉल। उसके नीचे तारों को ऊपर या नीचे करने के लिए खूंटियाँ लगी होती हैं, जिसे पैग बोलते हैं, PEG पैग। और ये जिस जगह लगी होती है उसे बोलते हैं पैग बॉक्स। उसके बाद का हिस्सा नेक कहलाता है, जो नीचे वाला पार्ट और ऊपर खूंटियाँ उसके बीच का हिस्सा वो नेक कहलाता है। और आप साइड में देखें, फिंगर बोर्ड लिखा हुआ है, मतलब जहाँ हम उंगलियाँ रखते हैं और स्वर को उंगली के सहारे से ऊपर या नीचे करते हैं, ये पार्ट कहलाता है फिंगर बोर्ड। ब्लैक सी लकड़ी आप देख रहे हैं, उसमें ब्लैक जो लकड़ी वाला पूरा पार्ट है, खूंटी के नीचे से पूरा जो ब्लैक पार्ट, लगभग आधी जो वायलिन का पार्ट इसमें हम कवर कर लेते हैं, ये कहलाता है फिंगर बोर्ड। राइट साइड देखिए, लिखा हुआ है अपर बाउट। ऊपरी हिस्सा जो है आप समझने के लिए कह सकते हैं तुम्बा। हालांकि तुम्बा नहीं होता है, तुम्बा तो अपने तानपुरे में, सितार में, इसमें होता है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। जो तुम्बे का जो हिस्सा, ऊपरी वाला हिस्सा होता है, उसे कहते हैं अपर बाउट। उसके बाद देखिए, दो छेद बने हुए होते हैं, कुछ कुछ एस टाइप का, एस सीधा और एस उल्टा। इसको एफ होल्स बोलते हैं, इससे आवाज़ बाहर निकलती है। और बीच में जो पतला हिस्सा दिख रहा है, इसके बीच में अपर बाउट और नीचे जो लोअर बाउट है, उसके बीच में एक पतला हिस्सा जो कमर की तरह दिख रहा है, इसे बोलते भी कमर है, वेस्ट, या इसका दूसरा नाम है सेंट्रल बाउट। उसके बाद देखिए, तार जिसके ऊपर से गुजर रहे हैं, वायलिन में 4 तार होते हैं, और 4 तार जिसके ऊपर से गुजर रहे हैं वो कहलाता है ब्रिज या सेतु। उसके बाद एक होते हैं फाइन ट्यूनर्स। ये स्क्रू टाइप होते हैं, स्टील के स्क्रू होते हैं, और जो स्वरों में ज़्यादा उतार चढ़ाव होता है वो तो हम करते हैं खूंटियों या पैक के सहारे। और जो स्वरों में अगर हमें फाइन ट्यून करना है, स्वरों का
बहुत माइनर अगर इसमें हम चेंज करना है, थोड़ा स्वर का उतार चढ़ाव करना है, तो उसके लिए फाइन ट्यूनर्स का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद देखिए, जिस जगह ये जुड़ा होता है, कौन सा पार्ट, फाइन ट्यूनर्स वाला पार्ट, जिसमें तार भी एक कोने में तार कसे रहते हैं, और नीचे जिस जगह से जुड़ा होता है उसे बोलते हैं टेल पीस। राइट हैंड में आप देखिए, नीचे वाला हिस्सा का नामकरण किया गया लोअर बाउट, सबसे ऊपर वाला अपर बाउट, बीच में वेस्ट या सेंट्रल बाउट, और नीचे लोअर बाउट। वायलिन को जब हम बजाते हैं तो ठुड्डी के सहारे रख के, उसको ठुड्डी का सपोर्ट देके या चिन का सपोर्ट देके हम उसको रखते हैं। तो जिस जगह हम ठुड्डी का या चिन का सपोर्ट देते हैं वायलिन को, वो जगह कहलाती है चिन रेस्ट। तो इस तरीके से इसके ये पूरे पार्ट हो गए। ऊपर से फिर से नज़र डाल लीजिए, ऊपर ऊपर स्क्रॉल, उसके बाद पैक खूंटी, खूंटी इसमें रहती है पैक बॉक्स, नेक, उसके बाद इधर फिंगर बोर्ड, ऊपरी वाला हिस्सा अपर बाउट, नीचे वाला हिस्सा लोअर बाउट, बीच वाला हिस्सा सेंट्रल बाउट। जो छेद होते हैं इसको बोलते हैं एफ होल्स, जिससे तार होकर गुजरता है उसको बोलते हैं ब्रिज। स्वरों की फाइन ट्यूनिंग के लिए फाइन ट्यूनर्स, जहाँ ये पार्ट जुड़ा होता है नीचे उसको टेल पीस, और जो चिन में रख के सपोर्ट से जिस जगह से वायलिन को हम सपोर्ट देते हैं चिन का, वो कहलाता है चिन रेस्ट। अब देखिए, ये चूँकि ये गज से बजने वाला वाद्य है और सितार जो है आघात से बजने वाला वाद्य है मिजराब के द्वारा, तो इसमें जिससे हम तार को छेड़ते हैं गज, ये सामने उसका आप चित्र देखें, गज के सहारे से घर्षण करके इसमें ध्वनि उत्पन्न की जाती है। इसे अंग्रेजी में बो और अपने हिंदी में इसको गज भी बोलते हैं। ये लंबी लकड़ी का बना हुआ होता है, सामने देखते रहिए, और इसमें घर्षण करने के लिए घोड़े के बाल इसमें लगे ही होते हैं। हालांकि आजकल के गज में नायलॉन के तारों का भी प्रयोग किया जाने लगा है, लेकिन ये बेसिकली इसकी जो मूल रूप है वो घोड़े के बाल इसमें लगे रहते हैं। लकड़ी के निचले हिस्से में एक स्क्रू सा आप देख रहे हैं। इस स्क्रू को कसने से या ढीला करने से ये जो इसमें बाल लगे होते हैं वो भी टाइट होते हैं या ढीले होते हैं। नीचे वाले स्क्रू का ये काम है कि इसको हम कस के या ढीला करके जो घोड़े के बाल हैं या नायलॉन के जो तार हैं उसको कसा जाता है या ढीला किया जाता है। घर्षण को और प्रभावी रूप से उत्पन्न करने के लिए ये जो घोड़े के बाल हैं या तांत हैं, इसमें रेजिन, या जिसको हिंदी भाषा में रार भी बोलते हैं प्रचलित भाषा में, उसको लगाया जाता है, उसको रगड़ा जाता है उसमें से, ताकि उसकी घर्षण शक्ति जो होती है गज की वो काफ़ी अच्छी हो जाती है और वायलिन में से जो स्वर निकलता है वो काफ़ी अच्छा निकलता है। अगर हम इसका प्रयोग ना करें रेजिन का, तो कई बार स्वर इससे मिस हो जाता है, जो कि बेसुरा सा महसूस होता है। इसलिए आपने देखा होगा वायलिन वादक हमेशा इसमें रेजिन या राल लगा के घर्षण करके इसको रखते हैं। तो जब भी स्वर का उत्पन्न करना होता है, स्वरों को उत्पन्न करना होता है, बो के सहारे से वायलिन में घर्षण करते हैं, और फिंगर बोर्ड में उंगलियों के सहारे से जो वांछित स्वर है, सारे गामा या जो भी सी डी एफ, जो भी आपको वांछित स्वर निकालना होता है वो उंगलियों के सहारे से निकालते हैं और बो से घर्षण करके आप स्वर उत्पन्न करते हैं। तो ये रही अपनी वायलिन का सचित्र वर्णन, और इसके वादन किस तरह से इसको बजाया जाता है, किस तरह से इसमें ध्वनि निकलती है, उसके बारे में जानकारी आपको दी गई।